जिंदगी में बड़ी कामयाबी पाने के लिए आपको खुद के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। उस दुनिया से अलग निकलने की ज़रूरत है, भीड़ से अलग हटने की ज़रूरत है, भीड़ से अलग सोचने की ज़रूरत है, किताबी ज्ञान से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तब आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि किताबी ज्ञान क्या होता है? किताबी ज्ञान सभी को एक जैसा बताया जाता है, एक जैसा पढ़ाया जाता है, तो हर व्यक्ति वही पढ़ के आता है। लेकिन जो इस किताबी ज्ञान में अपना माइंड मिक्स कर देता है, अपना माइंड लगा देता है, अपने माइंड की क्रिएटिव पावर का यूज कर लेता है, वो कुछ नया करता है। क्योंकि किताबी ज्ञान तो एक सिर्फ कचरे का डिब्बा है, इससे अलग कुछ भी नहीं। इस कचरे के डिब्बे से अलग हट के काम करो, क्योंकि ये किताबी ज्ञान आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि आपको समय का गुलाम बना देगा। समय आपका गुलाम नहीं बनेगा, आप समय के गुलाम बनोगे इस किताबी ज्ञान से। आपको कुछ नया करना है, ऐसा जो लोग नहीं कर रहे हैं, अलग सोचना है जो लोग नहीं सोच रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हो। ऐसा नहीं हुआ तो आपको वो सिस्टम नहीं मिलेगा जिससे कामयाबी मिलती है। क्योंकि किताबी ज्ञान आपको सिर्फ एक रटा रटाया तोता बना के रख देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो ये दुनिया है ये आपको नॉर्मल बना के रखेगी अगर आप किताबी ज्ञान के चंगुल में फंस गए। किताबी ज्ञान पढ़ना ठीक है, समझना ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नया मिलाना जरूरी है। नया मिलाना मतलब नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, नए तरीके से कुछ करने की ज़रूरत है, नए तरीके से कुछ नया बदलाव लाने की ज़रूरत है। किताबी ज्ञान के चक्कर में बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, इंटरव्यू जाते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, सोचते हैं क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सोचते हैं पता नहीं क्या पूछेगा। अरे पूछेगा वो अपनी जगह है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ आपको वही कामयाबी मिलती है जो आप सोचते हो अपने प्रति। जो कुछ आप अपने लिए सोच लो वही बड़ी कामयाबी है, जो कुछ आप खुद के लिए सोच लो वही बड़ी कामयाबी है। आप इस किताबी ज्ञान से बाहर निकलो, क्योंकि किताबी ज्ञान बहुत लोगों को अनपढ़ बना रहा है। अनपढ़ मतलब आप परंपरा के गुलाम बन रहे हो। परंपराओं में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उससे हट कर सोचने की ज़रूरत है, हट कर देखने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है। लेकिन लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कभी अलग हट के सोचा ही नहीं, कभी कुछ डिफरेंट करने के बारे में एहसास ही नहीं किया, जिसे बोलते हैं फील ही नहीं किया। क्योंकि जो कामयाबी है इसका रास्ता आपको किताबी ज्ञान से दिखाई नहीं देता, सिर्फ आपको महसूस करना पड़ेगा। किताबी ज्ञान मात्र एक आभासी रास्ता दिखा सकता है कि ऐसा रास्ता हो सकता है, लेकिन उस पर चलना या फिर उसको बेहतर क्लियर पिक्चर बनाना ये आपका काम है। आप इस किताबी ज्ञान से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई न कोई तो दुनिया ऐसी होगी जो आपको अलग बना देगी। कैसे बना देगी? तब जब आप इस किताबी ज्ञान की गंगा को अपने तरीके से बहाने की कोशिश करोगे, इस किताबी ज्ञान को अपने ढंग से लिखने की कोशिश करो। जो कुछ लिखा जा चुका है वो सबने पढ़ लिया है, लेकिन जो आप लिखने वाले हो किसी ने नहीं पढ़ा है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, इसको आप अपनाओ। वो लिखो जो आप लिखना चाहते हो, मत पढ़ो जो दूसरों ने लिखा, पढ़ो लेकिन उससे सीख कर कुछ नया लिखो। क्योंकि दुनिया नए के चक्कर में घूम रही है, हर समय उसको कुछ नया चाहिए, हर समय कुछ लाइफ में नयापन चाहिए। जब तक आप इस नए दुनिया के चक्रव्यूह को नहीं समझोगे तब तक कुछ नयापन नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल ही रह जाती हैं और आपको नॉर्मल नहीं रहना है, ये मैं कहता हूँ। आप नॉर्मल क्यों रहना चाहते हो? इस किताबी ज्ञान की बाउंड्री को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? क्योंकि ये किताबी ज्ञान की एक बाउंड्री है जिससे कोई बाहर निकल नहीं पाता। अधिकतर 95% लोग बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह आपको आम आदमी बनाने के लिए तैयार बैठा है, आपको अलग नहीं करने देगा तब तक जब तक आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुनते। आपका मन ही आपको डिफरेंट बनाने के लिए तैयार है, आपका मन ही आपको
कुछ न कुछ अलग बनाएगा। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट, जो भी वैज्ञानिक, जो भी इंटेलेक्चुअल पीपल दुनिया में हुए हैं, वो हमेशा से अपने माइंड की सुनते आए। उन्होंने वो किया जो उनका माइंड कहता था। दुनिया क्या कहती है नहीं मतलब, आम लोग क्या कहते हैं नहीं मतलब, लेकिन आपका खुद का विचार क्या कहता है। आपने एक किताब पढ़ी, उस पर आपका अपना पर्सनल थिंकिंग क्या है, पर्सनल विचार क्या है, आप क्या कह सकते हो, क्या कर सकते हो। आपने जितनी किताबें पढ़ी उससे सॉल्यूशन क्या निकला, उससे निष्कर्ष क्या निकला, उसको आप लिखो, उसको आप दिमाग में बिठाओ। यानी मुझे इस बाउंड्री से आगे जाना है। ये किताबी ज्ञान आपको सिर्फ ये बताता है कि कहाँ तक, किस दीवार तक लोग पहुँचे हैं और किस दीवार तक लोगों को जाना है। आपको सिर्फ ये समझ में आएगा कि यहाँ तक लोगों ने सोचा है। अब जहाँ तक लोगों ने सोचा है वहाँ से आप सोचना शुरू करो, उससे आगे नई किताब लिखना शुरू करो, उससे आगे अपने विचारों को नया आयाम देने की कोशिश करो। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप आम आदमी तब तक रहोगे जब तक आप अपना पावर नहीं जानते। इस किताबी ज्ञान के भी आगे एक बड़ी दुनिया है, इस किताबी ज्ञान के आगे भी एक महासागर है जो लोगों ने कभी देखा नहीं है। अगर आप चाहते हो कुछ नया करना तो आप यकीन करो अपने आप पर, अपने दिमाग पर। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप खुद की सुनोगे। आप एक साइंटिस्ट की नज़र से, जिसे बोलते हैं कवि की कल्पना भी तो होती है। एक जो साइंटिस्ट जो होता है वो अपने विचारों से दुनिया बदल देता है, और जो कवि होता है वो भी अपने विचारों से दुनिया बदल देता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक दीवार है, हर व्यक्ति की एक अपनी पर्सनल पहचान है, हर व्यक्ति की एक अपनी कहानी है। इस कहानी से भी हटकर एक दुनिया है, इस किताब से भी एक हटकर दुनिया है। इस दुनिया से आगे हटो, लाइफ बदलने वाली है। इसलिए नॉर्मल बनने की कोशिश मत करो, इस दुनिया से आगे जाने की कोशिश करो, इस दुनिया की दीवार को तोड़ने की कोशिश करो। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं नई नई बुक्स पढ़ता हूँ, मैं कुछ नया नया करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आप सोच लो तो आप भी सोच सकते हो, आप भी अलग कर सकते हो। मैं वो नहीं बोलता जो किताबों में लिखा है। किताबों में जो लिखा है उसमें अपना मत, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मुझे बोलना इजी हो जाता है, क्योंकि किताबी ज्ञान जैसे मैं बोलना चाहूँ तो उसमें कुछ लाइनें फिक्स हैं, वो उसी तरह से बोला जा सकता है। क्योंकि किताबों में जिसने लिखा है वो लाइनें दुनिया मशहूर हो गई हैं। जैसे आप देखोगे दुनिया बहुत, इंटरनेट सर्च करोगे, मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल कोट्स, इस तरह सर्च करोगे तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट इस तरह से मतलब किसी ने एक लाइन बोली, वो उसका कॉपीराइट हो गया, हमेशा उसी नाम से जाना जाता है कि ये लाइन उसने बोली थी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी लाइन भी कुछ बोलती है। मैं कहता हूँ जो कुछ उसने बोला उससे हट के भी तो बोला जा सकता है, उससे हट के भी तो किया जा सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि आप एक पॉजिटिव थिंकर एंड क्रिएटिव थिंकर बन जाएं। पॉजिटिव थिंकर और क्रिएटिव थिंकर बनने के बाद ही आपको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां आपका वर्चस्व होगा, जहां पर आप ही आप होगे, जहां पर आप सर्वे सर्वा होगे, जहां पर आपका एकाधिकार होगा, जहां पर आप ओनली वन होगे। यानी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं होगा, आप ही टॉप पर होगे। इसे बोलते हैं आपका पावर। इसलिए दूसरे का पावर समझने के बाद आप अपने पावर को क्रिएट करने की कोशिश करो। एक आपके पावर के आगे भी एक दुनिया है, आपके पावर के आगे भी एक संसार है जो आपने आज तक देखा नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हो अपने माइंड के जरिए, विजुअलाइज कर सकते हो अपने माइंड में। मेरे माइंड में जो विचार आते हैं उनको मैं कई जगह फिल्टर करता हूँ। फिल्टर करने के बाद ये समझ में आता है किस तरह इनको फॉलो किया जाए। मैं हर एक विचार को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सीधे सीधे जैसे किताबों में लिखा है उस तरह आप अपने दिमाग में बिठा नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं। लेकिन उनको याद करने का एक तरीका है, एक पॉइंट है। अगर याद करने की कोशिश करोगे याद नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने विचारों के रूप में उसे समाहित कर लोगे तो दिमाग में एक डिक्शनरी बन जाएगी, एक ऐसी किताब बन जाएगी जिसमें वो लाइनें हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, एक अपने आप में एक अलग अंदाज होता है, अलग लाइन होती है, जिसे बोलते हैं वंडरफुल थॉट। हर
एक लाइन मेरी जो होती है, जो मैं लिखता हूँ वो अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उस दायरे अलग होते हैं। लोग इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं तब लिखते हैं, मैं अपने दिमाग में सर्च करता हूँ तब लिखता हूँ। हर एक लाइन मेरे अपने मन से निकलती है तब मैं लिखता हूँ, तो लोग वाह वाह करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन की आवाज़ सुनो, आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपकी लोग विचार जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल थॉट्स जानना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, क्या नया हुआ, ये जानना चाहते हैं। ना कि लोग ये जानना चाहते हैं कि किताबों में क्या लिखा है, आपने किताबों से क्या पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति ग्रेजुएट होता है, हर व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट होता है, लेकिन इस ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी उसे क्या मिलता है, ये आप सोचो। इस ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी उसे कौन सा ज्ञान मिलता है पता ही नहीं, क्योंकि उसे एक जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उसने किताबी ज्ञान ग्रहण किया है। किताबी ज्ञान आपको नॉर्मल बनाएगा, इसके आगे कुछ नहीं। लोगों को जॉब मिल भी जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स फेल हो गए। खाली एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में ऐसा हुआ, जब टीचर्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें टीचर्स ऐसे फेल होते हैं कि चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे भी पास हो जाएं, लेकिन टीचर्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताबी ज्ञान भी सही से ग्रहण नहीं किया और खुद को समझा ही नहीं। अगर मान लो एक बार उनकी जॉब लग चुकी है, उसके बाद भी तो सीख सकते थे, उसके बाद भी तो अपने आप को क्रिएट कर सकते थे, उसके बाद भी तो अपनी एक लाइफ बना सकते थे, जिसे बोलते हैं माइंड पावर। अपने माइंड को जगाया जा सकता है, अपने माइंड को क्रिएट किया जा सकता है एक ऐसे पैमाने पर जहां लोग चाहते हैं कुछ नया करना, लेकिन लोग नॉर्मल रहने के लिए आदी बन जाते हैं। मैं कहता हूं आदी मत बनो, आदी बनो तो ऐसी लाइफ जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, उस लाइफ का आदी बनो। यानी ज्ञान अर्जित करने का आदी बनो और सफलता पाने का आदी बनो और वो लाइफ स्टाइल जीने की आदी बनो जो सिर्फ 1% लोगों को नसीब होती है। और लाइफ यहीं से शुरू होती है। कहाँ से? लाइफ यहीं से शुरू होती है। और मैं कहता हूँ आप सफलता की ऊंचाई पर पहुँच जाओगे, डेफिनेटली पहुँच जाओगे, अगर आप अपने पॉइंट बदल दो। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि आपका पावर क्या है। आपकी पावर है आपकी पर्सनल थिंकिंग। थिंकिंग कहाँ से आई? आपने जो कुछ फील किया, जो कुछ विजुअलाइज किया, जो कुछ देखा, उन चीज़ों को मिक्स करते हुए आपने अपने माइंड में क्या थॉट प्रोसेस इस्तेमाल किया, क्या अपने क्रिएटिव थिंकिंग आजमाई, उसके बाद क्या परिवर्तन आया, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। कल क्या होगा किसे पता है, लेकिन आज आप खुद को तैयार कर लो कि कल आने वाली किसी भी बाधा को आप चुटकी में ख़त्म कर लो। और कल के डेट में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं चाहिए जो आप सॉल्व ना कर सको। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।